अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी बेसिक जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमने देखा, कॉन्जुगेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन के ऊपर है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने सवालात का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपसे कहा जा रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ दिए हुए और आपसे कह रहा है कि जो भी ऑपरेशंस बोले जा रहे हैं उनको परफॉर्म करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं चीजों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है इसमें आपसे वो ये कहता है कि आप ऐड करें 3,2 में 9,3 को। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्म होती थी अगर आपको याद हो तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाती थी। तो इस 3,2 को हम अगले स्टेप में किस तरह लिख रहे हैं 3 + 2 आयोटा और 9,3 को कैसे लिखेंगे 9 + 3 आयोटा। ये रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी के अंदर ऐड होता है। तो 3 और 9 को आप ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा और 2 और 3 आयोटा को ऐड कर देंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा। आप चाहे तो वापसी इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 12,5 करके लिख सकते हैं। ये आप लास्ट क्लास में देख चुके हैं। हम इसके पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। तेजी से सवालों को सॉल्व करते हैं ताकि ज्यादातर सवाल मैं ही करवा दूं आप लोगों को। और इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है 3/2 2/3 में ऐड कर दो 2/3 3/2 को। इसको भी आप कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिखो। 3/2 रियल पार्ट है, 2/3 इमेजिनरी वाला पार्ट है, इधर 2/3 रियल वाला पार्ट है और 3/2 इमेजिनरी वाला पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया रियल वाला रियल वाले में ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के अंदर ऐड होगा। तो 3/2 में आप ऐड कर दें 2/3 को, इन दोनों को एक साथ कर लिया और फिर इन दोनों को आप एक साथ कर लिए 2/3 में आप ऐड कर दें 3/2 को साथ में आएगा। इसका आप एलसीएम ले लें। छोटी क्लास के अंदर आपने 2 और 3 का एलसीएम सीखा होगा, 6 आता है। अब 6 को आपने 2 से डिवाइड करना है। एलसीएम का तरीका क्या होता है कि जो भी एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। इसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी 3 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा 6 बनेगा, आयोटा बाहर है। फिर वही बात है 6 3 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ 6 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो गए, 13/6। यहाँ पर भी 13/6 और साथ में आपके पास क्या आ गया आयोटा। आप चाहे तो उसको 13/6 के फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा से दोनों सवाल आते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन आपसे करवाना चाह रहा है, इसको भी देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा और इसमें वो आपसे कहता है कि 15, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 10, -9 को। रूल को फॉलो करें। इसको फिर से आप किस फॉर्म में लिखें 15 + 12 आयोटा माइनस रहने दें। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है बेटा कि ये जो ये माइनस है अंदर वालों के साइन को क्या कर देगा तब्दील कर देगा। तो अब आगे क्या करोगे 10 अपनी जगह रहेगा -9 आयोटा। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 15 अपनी जगह रहा प्लस 12 आयोटा। अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करना है तो आप जानते हो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। फिर वही बात मैं आपसे करूंगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करें। तो 15 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 12 आयोटा में से 12 आयोटा में 9 आयोटा ऐड करोगे तो ये 21 आयोटा हो जाएगा। और चाहो तो इसको फिर से कार्टेशियन से हटाकर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो लिख सकते हो। जब भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे ना तो राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे, रियल पार्ट लिखोगे, इमेजिनरी लिखोगे, लेकिन आयोटा नहीं लगाना। ये सिंपल सा रूल याद रखना। फोर्थ पार्ट पर आ जाओ आप, ठीक है। इसको करके मैं रख कर देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा जगह हो जाए।
फोर्थ पार्ट में आपसे कहा ये जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपको दिया हुआ है 4/5 8/15 कौन सी फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और आपको माइनस करना है इसमें से 4/5 6/10। अब आप इसको माइनस करने आ रहे हैं तो वही बात है, पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में। तो 4/5 प्लस 8/15 आयोटा माइनस लगा दिया। अब यहाँ जो 4/5 प्लस 6/10 आयोटा, फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ 4/5 प्लस 8/15 आयोटा। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये माइनस प्लस माइनस 4/5 और माइनस प्लस माइनस 6/10 आयोटा। आगे सॉल्व करते हैं, एक चीज और करिए, रियल पार्ट दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का 4/5 है, माइनस का 4/5 है, ये दोनों हो गए कैंसिल। बाकी क्या बचा तुम्हारे पास 8/15 आयोटा माइनस 6/10 आयोटा। अब दोनों में आयोटा आ रहा है, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन आउट कर लो। कॉमन आउट करने का मतलब बेटा ये होता है कि 8/15 लिखा, 6/10 लिखा और यहाँ पर आपने बाहर आयोटा लिख दिया, क्योंकि अभी भी सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और थोड़ी सी और करें तो 8/15 का तो कुछ नहीं हो सकता, अलबत्ता ये 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 3 का 6, 2 5 का 10। अब आपको 5 और 15 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 और 15 का एलसीएम ले लें। अगर नहीं आता मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। 5 और 15 का एलसीएम ले रहे हैं, दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, 5 के, 5 1 5, 5 3 15। अब ये 3 किस टेबल में जाएगा, 3 के, 3 1 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, इसका मतलब है 5 और 15 का एलसीएम 15 ही बनता है। तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। अब फिर वही बात है, कैसे सॉल्व करते हैं, 15 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, 15 5 से डिवाइड होगा 3 बचेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बाहर आयोटा का इंतजार करना है। 8 में से 9 जाएगा तो -1/15 आयोटा, ये आपका आंसर है। अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो आप देखिए इसके अंदर रियल पार्ट कोई भी नहीं है, और जब रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह पर 0 आ जाना है और इमेजिनरी वाले पार्ट की जगह -1/15 आ जाना है, ये आपका आंसर हो गया। Now moving to the fifth part, and the fifth part is related to multiplication of complex numbers. So we have a complex number 1, 2 that is getting multiplied with another complex number that is 1 - 2. अब इसको भी किस फॉर्म में लिखो, जल्दी से कार्टेशियन की फॉर्म में लिखो। तो 1 + 2 आयोटा बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 1 - 2 आयोटा कुछ नहीं होता है साइन ना, तो मल्टीप्लिकेशन ही होती है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, और अगर आप थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ तो आपने 8th क्लास में और छोटी क्लासेस के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था a + b * a - b का, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। a + b a - b, a की जगह 1 है, b की जगह 2 आयोटा है, तो लगा दो यार ये वाला फॉर्मूला, अप्लाई a + b * a - b बराबर होता है a² - b²। कोई चीज अगर आपको नहीं दिख रही हो तो YouTube की स्क्रीन पर आप जूम करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल तो जैसा कि हमने बात करी, a की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर, और b की जगह पर 2 आयोटा है, तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अब आप ये वैल्यू वहां से क्या कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। याद रखिए आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करने जा रहा हूँ। आगे चलता हूँ मजीद, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास वैल्यू थी 1 - 4, और अब मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1, तो ये बन जाएगा 1 - बेटा प्लस हो जाता है, और 4 1 का 4, खाली 5 आया। अब फिर वही बात है कि आपका जो आंसर आया उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है। अगर आपको ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का आइडिया नहीं हो रहा तो काइंडली लेक्चर नंबर 1 को जाकर देखिए, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। इसको अगर आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल वाला पार्ट 5 है, इमेजिनरी वाला पार्ट है ही नहीं, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है, वो 6th पार्ट है ये बेसिकली, और इस पार्ट में वो आपसे कहता है कि 4, -5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5, -4 के साथ। फिर वही काम करना है बेटा, इसको पहले किस फॉर्म में लिखोगे तुम लोग, इसको तुम लोग लिखोगे पहले क्या नाम है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, उसके बाद सॉल्व करना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा, 4
-5 आयोटा, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? कार्टीजियन, ठीक है, कार्टीजियन फॉर्म। और दूसरी कौन सी फॉर्म कहलाती है? ऑर्डर्ड पेयर, याद रखिएगा। बहरहाल पिछले लेक्चर में भी बताया था 5 और यहाँ क्या आ जाएगा? -4 आयोटा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इस पर ये प्लस भी है माइनस भी तो लग ही नहीं सकता, अलग अलग चीजें हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट का पहला नंबर दूसरे ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फिर वो दूसरे नंबर से भी होता है, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 दफा मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को करनी पड़ेगी। तो करो मल्टीप्लाई। प्लस का 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 जा 20। अब देखो प्लस का 4 है और माइनस का 4 आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 का 16 आयोटा। यहाँ जो माइनस प्लस माइनस 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 का 20 आयोटा स्क्वायर। जानते हो तुम लोग अच्छी तरह के आयोटा स्क्वायर की मैंने क्या पुट कर देना है? -1 पुट कर देना है। तो 20 इन दोनों को भी बेटा सॉल्व कर दो। ये -16 है और ये -25 है, दोनों का साइन सेम है, तो जब साइन सेम होता है क्या होता है? वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। तो -16 आयोटा और -25 आयोटा करोगे तो -41 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद 20 अपनी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1। फर्दर आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 41 आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये दोनों रियल पार्ट कैंसिल हो गए, -41 आयोटा आंसर आया, और इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। जब रियल पार्ट नहीं है तो उसके बाद 0 लिखा जाएगा, और इमेजिनरी वाले पार्ट की जगह -41 आ गया। तो ये हमारे 6 सवाल यहाँ पर हो गए। अब हम थोड़ा सा मुश्किल काम करेंगे, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन वाला काम, ठीक है। तो हमारे पास जो 7th पार्ट है वो बेसिकली रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन से। इसमें बच्चों को थोड़े से मसाइल होते हैं। तो 7th वाले पार्ट के अंदर आपको कहा गया है कि 3, -7 को बेटा डिवाइड करना है 3, 2 के साथ। ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहले तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिखें। 3, -7 को कैसे लिखोगे? 3 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3, 2 को कैसे लिखोगे? 3 + 2 आयोटा। समझ आ गया? अब आप इसको डिवाइड को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, 3 - 7 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। अब आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैथमेटिशियंस को डिनोमिनेटर में आयोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैथमेटिशियंस डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं करते। और तुम लोगों को याद है कि फिर हम क्या करते थे? बताओ, लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं पढ़ा है तो जाके इसको पहले पढ़ लें। आप करते ये थे कि आप जो है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं। तो अभी 3 + 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट भी मैंने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये होता है कि जो आयोटा वाला टर्म होता है उसका साइन हम बदल देते हैं। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है फिर बोलूंगा मैं लेक्चर 1 देख ले। तो 3 + 2 आयोटा को हमने चेंज करके कॉन्जुगेट में क्या बनाना होता है? 3 - 2 आयोटा। आप इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 2 आयोटा से, और फिर डिवाइड भी कर दिया 3 - 2 आयोटा से। पहले न्यूमरेटर पर आ जाओ, 3 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा से। नीचे आ जाओ तो 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा से। सही है? अब यहाँ तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करवा लो, और यहाँ पर अल्लाह के बंदो वही a + b * a - b लगा लो। a की जगह 3 है, b की जगह 2 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 3 3 = 9, फिर 3 2 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 = 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 2 = 14 आयोटा आयोटा दा आयोटा स्क्वायर। और नीचे आ जाओ तो a + b a - b लगेगा, a² - b²। इसका फॉर्मूला लिखकर लगाना, क्योंकि मैं एक दफा लिख चुका हूं तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। आप पेपर से जब करेंगे तो फॉर्मूला कोई भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि फॉर्मूला तो आप पहले क्या करेंगे? लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। आगे सॉल्व करते हैं 9। अब आप देखिए -6 आयोटा और -21 आयोटा मिलकर -27 आयोटा हो जाएंगे। पीछे भी पढ़ाया था आयोटा स्क्वायर की इंसान -1 डाल सकता है। नीचे आ जाओ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं 9 - 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 14 हो गया। नीचे आ जाए तो 9 - 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया।
फर्दर सॉल्व करते हैं, 9 में से 14 जाएगा तो -5 बचेगा और यहाँ आ गया -27 आयोटा। फर्दर सॉल्व करो, 9 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। अब अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें तो बेटा क्या बन रहा है, ऊपर आ रहा है -15 -27 आयोटा और नीचे 9 और 4 ऐड होकर 13 हो गए। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक काम तुम लोग ये करो कि हम लोग नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखते हैं ना, तो वही काम आप भी करो। आप इसका ना न्यूमरेटर तोड़ दो या कह लो एलसीएम को दोनों के नीचे लिख दो। एलसीएम 13 है, ये -5 के नीचे भी आ गया और एलसीएम 13 इसके नीचे भी आ गया। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे तो -5/13 -27/13। याद रहे ऑर्डर पेयर के अंदर कभी भी आयोटा नहीं लिखा जाता। तो इस तरह हमने अपना डिवीजन का भी पहला सवाल कर लिया। बुक ने डिवीजन का एक सवाल और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और उस सवाल में है कि 4,5 को डिवाइड होना है 2,-3 से। ठीक है, इसको भी देखते हैं। 4,5 को डिवाइड होना है 2,-3 से। पहले वही काम करो, इसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिखो। कैसे लिखोगे, 4 + 5 आयोटा को डिवाइड होना है 2 - 3 आयोटा से। और अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, मैथमेटिशियंस को डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं है। इसका इलाज वो किस तरह करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करते हैं। तो भाई बताओ कॉन्जुगेट किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाता है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 2 - 3 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 + 3 आयोटा बनेगा। करो मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। तो 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 आयोटा से और डिवाइड हो रहा है 2 + 3 आयोटा से। तो ऊपर आ जाते हैं पहले तो 4 + 5 आयोटा, ये आ गया 2 + 3 आयोटा। बेटा नीचे का तुम लोग मामला अच्छी तरह समझ चुके हो। क्या होगा नीचे, नीचे होगा कि a - b * a + b लगेगा, ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 5 2s are 10 और 5 3s are 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे a - b * a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, 8 12 आयोटा 10 आयोटा 22 आयोटा हो गए। 15 आयोटा स्क्वायर अभी पढ़ाया -1 होता है। 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो 8 + 22 आयोटा -15। नीचे आ जाओ 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर किया वही -1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको। आगे चलते हैं भाई, 8 में से 15 चला जाएगा तो कितना आएगा, -7 और 22 आयोटा अपनी जगह रहा। नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, 4 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 1 जा 9 हो गया, तो -7 + 2 आयोटा 9 4 13। पिछले सवाल की तरह से इस सवाल में भी क्या करना है, एलसीएम को ब्रेक कर देना है। याद रहे माइनस से 7 के साथ है, तो -7/13 + 2/13 आयोटा। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो इंसान इसको इस तरह से लिख सकता है। यहाँ पर ये हमारा जो डिवीजन का काम था ये भी क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हम आगे देखते हैं अपने क्या नाम है आगे के सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 के ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।